हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सेट थ्योरी को ये बारे में पढ़े थे और आज आपको मैं वही चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम इस क्वेश्चंस को कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। देखिए, हम लोग अभी कवर कर रहे हैं दोस्तों एनसीईआरटी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से। मैं आशा नहीं विश्वास के साथ कहूँगा कि आप में से जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं पूरी लगन से पूरे शिद्दत से इस वीडियो को देखेंगे और अपने भाई पर अगर थोड़ा भी प्यार आ रहा है अपने सर पे तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। बट लेट अस बिगिन। देखिए, इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि सेट किसको कहते हैं। एक वेल डिफाइंड क्लास और कलेक्शन होता है किस चीज़ का, ऑब्जेक्ट का। तो हम इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हम सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 को करेंगे। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट, कह रहा है इसमें से कौन सेट है। पहला बात तो ये बता दीजिए, उसके बाद जस्टिफाई कीजिए, लिखकर बता दीजिए आंसर को। तो मैं तो लिखूंगा नहीं लेकिन मुंह से बोलूंगा, आप लोग समझिएगा। पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। देखिए, एक साल में कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर, एक साल में 12 महीना होता है और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है, ये सारे होते हैं आपके बारे में ना। तो जो जे लेटर से शुरू होते हैं अक्षर, हम उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई हाँ, ये जनवरी है, जुलाई अगस्त है। इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हम कह सकते हैं ये वेल डिफाइंड है, इसलिए क्या होगा, ये हमारा सेट होगा। इसको हम बोल सकते हैं यस, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेट। इसमें हम लिख देते यस, जो होगा यस, ठीक है। और रीजन मैंने आपको बताया, रीजन क्या था, क्योंकि महीनों को हम जे से शुरू होने वाले सारे महीने को अच्छे से कलेक्ट करके बोल सकते हैं। अगला दूसरा कह रहा था कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि जो 10 सबसे मोस्ट टैलेंटेड राइटर हैं उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। देखिए, हम अपने बेसिस पे नहीं बोल सकते किसी को ये राइटर है या नहीं। इसके मतलब ये 9 होगा, क्योंकि अब देखिए टैलेंटेड का तो कमी नहीं, ठीक है। कब कौन टैलेंटेड बन जाए कहना उचित नहीं होगा, ठीक है। और रिलेशन वगैरह इसमें डिफाइन नहीं होता है, संबंध, ठीक है। इसका मतलब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया हम नहीं कह सकते ये सेट है, ठीक है, क्योंकि सेट एक वेल डिफाइन होना चाहिए। और हम एक बात बताइए, फलाना बाबू कह रहे हैं कि ये मोस्ट टैलेंटेड है, और फलाना फोर कोई कंपनी आएगी बोल देगी ये मोस्ट टैलेंटेड है, कोई आदमी बोलेगा ये मोस्ट टैलेंटेड है, ठीक है। तो वो सिचुएशन के हिसाब से होता है, इसलिए हम इसको नहीं कह सकते सेट है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, जो बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन होंगे, ठीक है, तो फिर वही बात होगा कि आज देखो कल ईशान किशन ने दोहरा मार दिया, ठीक है, और ईशान किशन ने इस तरह से अगर फिर दोहरा लगाते रहा तो फिर तो हम तो नहीं कह पाएंगे कि भाई ये मोस्ट टैलेंटेड 11 क्रिकेटर कैसे बना सकते हैं। ये भी सेट नहीं होगा, इसका उत्तर होगा नो, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ठीक है, मैंने आपके क्लास में जितने भी लड़के हैं उनके कलेक्शन, ठीक है। जी हाँ, ये कह सकते हैं, ठीक है। हम एक एक सिंगल लड़का को आइडेंटिफाई करेंगे, फलाना रवि है, फलाना ये है, तो ये निश्चित मात्रा में होगा, वेल डिफाइन होगा, इसलिए ये सेट होगा, यस, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, हाँ, तो ये कलेक्ट कर सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं, हाँ 1 2 3 से लेकर 99, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट होगा, यस। अब छठा है कि भाई जो कलेक्शन होगा नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो हम क्या बता सकते हैं, ये नॉवेल्स जो मुंशी प्रेमचंद लिखे हैं, हाँ, उनका कुछ सर्टेन नॉवेल होगा, जो उपन्यास होंगे उसको हम गिन कर बता सकते हैं, फलाना उपन्यास ये गोदान है, ये करमभूमि है, ये गुल्ली एंड डंडा है, ठीक है, इस तरह से हम बता सकते हैं, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जितने भी इवन इंटीजर्स हैं उनके कलेक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जितने भी इवन इंटीजर है उनके कलेक्शन को हम तो आराम से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक सेट होगा, ओके। तो कोई ना कोई कलेक्शन से तो आता होगा ना। चलिए, अब अगला है 8 नंबर हमारे सामने, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ठीक है। अब ये भी आपका क्या है, सेट है, क्योंकि आपका एक निश्चित मात्रा में, हाँ फलाना 10 ही क्वेश्चन, इसमें 9 ही क्वेश्चन है। अब कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, क्या ये हम बता सकते हैं। देखो सुनो ध्यान से, फिर मैं बताऊंगा कि भाई आप देखिए, एक बात बताते हैं, ये बड़ा अजीब होगा। बहुत लोग बोलते हैं हाँ हाँ सर, शेर है, बाघ है, चीता है, ये सब तो आपका है, एनिमल्स में आते हैं, इसलिए ये सेट हो जाएंगे। नहीं, देखो रवि बोल रहा है एक दिन उसको जो है कुत्ता से पाला पड़ गया, ठीक है, और कुत्ता बोल रहा बहुत खतरनाक है, इससे बच के रहना। मोहन गया, एक दिन उसको बिल्ली से पाला पड़ गया, मोहन बोल दिया भाई बिल्ली बहुत खतरनाक है, जबकि रवि बोलता है ना ना हम तो बिल्ली को घर में पालतू ही बना के रखे हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू से कि भाई ये सेट होगा, ठीक है, इसलिए नो होगा इसका उत्तर यस होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लेट ए बराबर 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। ये देखो, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है और ये डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल है, ब्लैंक स्पेसेस।
देखो इसमें से जो भी एलिमेंट मिलेगा तो ए में आता है, जैसे 5 बिलोंग्स टू ए है ना, 8 बिलोंग्स टू ए, नहीं इसमें नहीं बिलोंग करता तो क्रॉस कर देंगे क्योंकि इसमें आता नहीं। क्या 0 है? नहीं। अगर नहीं होगा डज नॉट बिलोंग। क्या 4 करता है? बिल्कुल बिलोंग करता है। क्या 2 बिलोंग करता है? बिल्कुल बिलोंग करता है। क्या 10 बिलोंग करता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये उत्तर हमारा हो जाएगा। चलिए, अच्छा ये जो सेट लिखा हुआ है इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है दोस्तों? रोस्टर फॉर्म में। आराम से लिख सकते हैं, कोई भी तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, देखो अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म में ये अभी जो लिखा हुआ है ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको गौर से समझिए, ज्यादा भारी नहीं। कह रहा है एक्स को इंटीजर है, एक्स का जो मान है -3 से बड़ा या उसके बराबर है और 7 से छोटा है, राइट। इसको लिखेंगे कैसे भाई? तो हम ऐसे शुरू करेंगे कि भाई एक्स का जो मान है -3 से बड़ा है, तो यहाँ ऐसे शुरू हो, दिमाग में कर सकते हैं हम, -2 होगा, -1 होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर इधर लिखता हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए। यहाँ साइड वगैरह में बनाकर रखूंगा, तब -2 -1 ये फिर 0 आ जाएगा, फिर इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। और इसे आप आराम से क्या करना, ब्रेसेस लगाकर टेबुलर फॉर्म में लिख लेना, ब्रेसेस ही तो लगाना है, ठीक है, ओके। अब कह रहा है द एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये सबको समझ में आ रहा है कि एक्स कोई नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है। नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता, तो 1 2 3 4 5 और 6। रोस्टर फॉर्म में हमने ब्रैकेट लगा दिया, इस तरह से हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। कह रहा है सी बराबर एक्स इज एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। कह रहा है 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है और इसका सम क्या है, 8 है, ठीक है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, वो लिमिटेड ही है, ठीक है, लिमिटेड ही है। क्यों नहीं लिमिटेड है, देखो बताता हूँ लिमिटेड क्यों है। इसमें कौन कौन आएंगे, तो इधर इसके सामने मैं लिख देता हूँ, आप बताना हमको, ठीक है। ऊपर में देखो हम कोई भी मान ले सकते हैं इसको भाई, उसके अंदर में क्या आएगा, 17 26 आ सकता है। देखो 7 1 8 6 2 8, उसके बाद सोचो 35 आ सकता है। उसके बाद क्या 44 नहीं आएगा, 44 भी आ सकता है। 4 4 8 53, हाँ बिल्कुल 5 3 8। उसके बाद क्या 62, बिल्कुल 6 2 8, ठीक है। क्या 71 7 1 8 और 8 और 0, ये सारे के सारे जो है आपके क्या है, 2 डिजिट का नंबर है जिसका सम 8 होता है। तो हमने इसे सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब कह रहा है डी बराबर एक्स दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। एक्स एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि 60 का डिवीजर है। नॉर्मल ऐसे लिख सकते हैं भाई, फैक्टर कर दो 60 का, 2 तिया 6 6 पंचे 30 दूनी 60। यानी इसमें आ कौन रहा है, तो बार बार रिपीट तो करेंगे नहीं एक डिजिट को, क्योंकि हम लोग रोस्टर या टेबलर फॉर्म में एक डिजिट को एक बार ही लिखने की प्रॉमिस किए थे। तो 2 3 5 हमारा क्या हो जाएगा, ये द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर हैं, तो हम एक काम करते हैं, ठीक है, कि जो रिपीटेड लेटर है उसको हम मार्क कर देते हैं। आर रिपीट हो रहा है तो एक आर को काट दो, और टी रिपीट हो रहा है तो एक यहाँ पर टी को काट दो, ठीक है। और आराम से जब लिखोगे तो ऊपर में ये टी मत काट देना, तो रिगोनोमी हो जाएगा, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। बगल में जो अगर कोई लेटर ए को यहाँ काट दो, ठीक है। इसको जब लिखेंगे जो रिपीटेड है सेम लेटर उसको हटा दो। इसमें कौन कौन लेटर रिपीट हो रहा है, टी आर और ओ रिपीट हो रहा है, टी आर ओ रिपीट हो रहा है। बाकी जो बचे हैं उसको इस तरह से लिख दो, टी आर कैपिटल लेटर में लिखना, टी आर आई जी ओ एन, उसके बाद एम ई वाई, ट्रिगोनोमेनी, ठीक है। चलो अब जो भी लेटर है बेटर, बेटर में भी सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सॉरी रोस्टर फॉर्म में बहुत अच्छे से, सेम लेटर को ओमिट कर दो, आराम से लिख दो बी ई और उसके बाद टी आर और ब्रेसेस लगा दो, ठीक है। अच्छा अब आगे कह रहा है कि जो है ना इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दीजिए, 4 नंबर को इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो आसानी से लिखा जा सकता है, कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, बहुत ईजी है, ठीक है। पहले पिक करो, ठीक है। इसको पिक क्या करना है कि भाई 3 6 9 और 12, इसका मतलब क्या हमको नजर आ रहा है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है, ओके। तो हम ऐसा लिखेंगे इस तरह से भाई, एक्स सच दैट एक्स उसके बाद बराबर 3n, और n जो हमारा यहाँ पर होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा। और इसमें कंडीशन भी दे देंगे। एक चीज देखो, यहाँ n का जो मान हो रहा है, n का मान वो भाई साहब 1 से बड़ा है या 1 के बराबर, क्योंकि 3 गुने 1 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। लेकिन ये n जो है ना, ये n या तो 4 के बराबर है या 4 से छोटा है, क्योंकि उससे बड़ा नहीं, अगर उससे बड़ा होता तो 15 आता। इसलिए ये कंडीशन भी इसमें लगा देना, और इस तरह से आप लगा देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 4 8 16 और 32, ठीक है। देखो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। एक पैटर्न लिखा हुआ, क्या 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, यानी कि ये 2 की पावर n फॉर्म में है। और n का भी मान डिफाइन है यहाँ पर, क्या है मेरे भाई n का मान डिफाइन। तो कहोगे कि भाई देखो यहाँ पर जो n है, यहाँ पर जो हमारा n है, ये इस वैल्यू में
ये जो n है ये n हमारा क्या है, एक से बड़ा है। इधर लिख देता हूँ कंडीशन, n जो है एक से बड़ा है लेकिन एक के बराबर भी है, ठीक है। ये n जो पावर में उसकी बात कर रहा हूँ, 2 की पावर ये n, ठीक है, ना कि 2n की बात। लेकिन 5 के बराबर है या 5 से n छोटा है। अगर हम इसको किस में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ऐसे लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे कि भाई x सच दैट x बराबर 2 के पावर n, ठीक है। और इस तरह से लिख देंगे हमारा n जो बिलोंग करेगा एक नेचुरल नंबर, और ये कंडीशन उसमें पुट करके इस तरह से ब्रैकेट लगा देंगे। 5, 25, 125, 625, फिर वही बात, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4। सेम इसी तरह से लिखेंगे x सच दैट x बराबर 5 की पावर n, और n के जगह पर सेम यही पॉसिबिलिटी देंगे, कहाँ तक, 4 तक, ठीक है, कि n का मान भाई साहब 1 से बड़ा होगा, लेकिन 1 से बड़ा या उसके बराबर होगा, या 4 से छोटा या 4 के बराबर होगा, क्योंकि हमने देखा 5 की पावर 4 625 तक ही रुका। 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से रिपीटेड। इसका मतलब साधारण सा है कि ये आपका क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देंगे भाई, क्या कि इसको सीधे हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो x दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, ऐसा लिख देंगे, इवन नेचुरल नंबर, और इस तरह से हम ब्रैकेट इसमें लगा देंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए 1, 4, 9 और से लेकर 100 तक, ठीक है। एक चीज देखिए, ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 के स्क्वायर, और यहाँ पर तक 10 के स्क्वायर तक गया है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, हमारा जो ये है यहाँ पर, ये क्या है, हम एक चीज देखें कि x सच दैट x बराबर क्या है, n स्क्वायर है, और n बिलोंग करेगा एक नेचुरल नंबर, n का जो मान होगा वो 10 के बराबर या 10 से छोटा होगा, और 1n जो होगा 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा। यहाँ दिख भी रहा है 1, 4, 9, ठीक है, क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर कह रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट, ठीक है। अब जो सेट्स हैं उसके एलिमेंट को हमको लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए कह रहे हैं x सच दैट खुद पढ़ लेना, a बराबर x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाता, लेकिन हम यूजुअली जब पहले लेक्चर में आपको बताए थे कि हम ऐसे ही पढ़ने वाले, ठीक है। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, x क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, कैसे लिखेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे भाई, इस तरह से ब्रैसेस के अंदर में बंद कर देंगे, 1, 3, 5, 7, 9 से लेकर इस तरह से हम डॉट डॉट दिखाएंगे, इसका मतलब n तक है। वो कह रहे हैं x इज इंटीजर है, -1/2 से बड़ा है, ठीक है, और उसके बाद 9/2 से छोटा है। तो -1/2 से बड़ा है, 9/2 से छोटा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे भाई कि इसमें अगर ये बड़ा हुआ तो -1/2 को हम क्या पॉइंट में लिख सकते हैं ना, क्या 0.5 लिखेंगे, -0.5, और इसको लिखेंगे 9/2 को 4.5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बीच में आराम से हम लिख ही सकते हैं ना, कौन कौन आएगा 4.5 के बीच में, कि भाई एक आपका 0 आ सकता है, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, हो गया, है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट दोस्तों, अब अगला है कि x एक इंटीजर है और x स्क्वायर का मान 4 से बड़ा है या 4 के बराबर है, ठीक है। तो कैसे होंगे, इस चीज़ को कैसे करेंगे, तो भाई आप मान पुट करके देखो, ठीक है। जैसे अगर आप सबसे पहले यहाँ पुट करोगे मान, नीचे मैं करता हूँ सॉल्व, ठीक है, देखो यहाँ इस बगल में, ठीक है। अगर आप पुट करोगे मान तो कैसे पुट करोगे, यहाँ देखो, ठीक है। अगर हम लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर का मान क्या होना चाहिए, 4 के बराबर या 4 से छोटा। शुरू करते हैं 0 से, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 0, जो कि 4 से क्या होगा, छोटा या उसके बराबर। फिर 1 आ सकता है, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर आ सकता है, फिर क्या आप क्या कह सकते हो, 2 का स्क्वायर तो कह सकते हो, लेकिन 3 का स्क्वायर नहीं कह सकते, ठीक है। तो छोटा नंबर में भी जा सकते हैं हम लोग, -2 भी ले सकते हैं यहाँ पर, -1 भी ले सकते हैं, क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये किसके बराबर था, 4 के, क्योंकि हमें वैल्यू जो रखना है वो 4 के x की वैल्यू आप करेंगे तो 4 के बराबर या 4 से छोटा, तो यानी x के जगह पर -2 रखे थे तो 4 आता है, -1 रखते हैं तो इससे छोटा आता है। इसका मतलब हमने कुछ वैल्यू फाइंड किया, वो वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आया कि भाई साहब एक तो -2 आएगा, एक -1, और यहाँ पर 0 और 1 और 2। इसका कुछ नाम रख लेना, जैसे c है तो c बराबर ऐसे करके लिख देना, ठीक है। अब कह रहा है कि x दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, ठीक है, लॉयल, ठीक है। लॉयल को कैसे आप लोग लिखेंगे, तो आप रिपीट डबल एल है तो लॉयल लिख दीजिए, LOYA कॉमा देकर लिख दीजिए, हो गया आपका ये वैल्यू, आ गया आंसर इसका, ठीक है। सेट को एलिमेंट का लिखने के लिए एलिमेंट आ गया। x एक मंथ है जो कि 31 दिन का नहीं है, 31 दिन का अगर नहीं है मंथ तो उसको आप कैसे लिखोगे, तो भाई कौन कौन 31 दिन का नहीं होता, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, कौन कौन होता है,
फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और उसके बाद नवंबर। इसका पूरा नाम लिखकर इस तरह से ब्रैकेट करके दे देना। हो गया आपका क्या चीज़, एलिमेंट्स हमने लिख दिया। कह रहा है एक्स एक कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो कि प्रीसीड करता है के को, ठीक है। के को प्रीसीड करने वाले क्या, उससे पहले, तो उससे पहले क्या है, तो देखो बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी, एफ, जी, एच, आई, ठीक है। और अच्छा, के से पहले ये सारे लेटर आते हैं, कहते हैं के से पहले का सब कॉन्सोनेंट है। बहुत बच्चे दिमाग में आया सर लेटर ए क्यों नहीं शुरू किया, ए वॉवेल है, इसलिए बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जे इसमें लगा दीजिएगा इस तरह से ब्रैकेट। हो गया आपका क्या चीज़, आपका ये सेट हमारा निकल के आ गया, ठीक है। सही है, आपको ये सारे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कह रहा है मैच कर दीजिए फ्लोइंग सेट, लेफ्ट को रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है, और एक सेट बिल्डर फॉर्म में, दोनों को देखना है 1, 2, 3 और 6। इसको क्या सोच सकते हैं, 1, 2, 3, 6 का, भाई ये डिवीजर होगा किसका, 6 का, तो मिलाओ इसमें, ठीक है। मैथमेटिक्स तो ये रहा आपका 1, 3, 5, 7, 9, तो ये एक ऑड नंबर है जो कि 10 से छोटा है, और 2, 3 क्या है भाई साहब, एक प्राइम नंबर है कि 6 से जो डिवाइड करता है। इस तरह से दोस्तों आपका क्या हुआ, एक्सरसाइज 1.1 मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है, ठीक है। और अगली बार जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो एक अलग पेज ले लेंगे और उसको बाकायदा लिखेंगे, ताकि आप लोग भी अगर कहीं पर किसी बच्चे को समझा रहे हैं, कोई आपका दोस्त ही है, तो आप अच्छे से समझा पाए उसको। नहीं, आशा है कि यहाँ से भी आप समझ गए होंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझे होंगे, ठीक है। तो चलिए सारी चीज़ को हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को समझ लिए हैं, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे भी उसको, ठीक है। लेकिन आज के लिए जो है हमारा ये लेक्चर यहीं तक रहेगा। और आपका इसका पहला लेक्चर देख लीजिए जिसमें मैंने बताया था कि सेट को कैसे लिखा जाता है, किसे हम सेट बोल सकते हैं। थैंक यू।